दोस्तों, मैं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र खेड़ा इस बार हिमालय, विशेष तौर पर उत्तराखंड की सुरा गाय के बारे में जानकारी दे रहा हूँ कि यह गाय हिंदुओं की सबसे पवित्र चंवरी गाय कैसे बन गई। यह कथा भगवान बद्री विशाल और तिब्बत के थोलिंग मठ से भी जुड़ी है। जब तक मैं इस कथा को आगे सुनाऊं, तब तक इस हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। आप जानते ही हैं कि हिमालय क्षेत्र के इतिहास, लोक, भाषा, संस्कृति, कला, संगीत, सरोकार आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए यह हिमालय लोक चैनल लाया गया है। आप इस आलेख को हिमालय लोक वेबसाइट में पढ़ भी सकते हैं। सुरा गाय का अर्थ देवताओं की गाय होता है। सुर यानी देवता। आप जानते ही कि सनातन धर्म में गाय को मां का स्थान दिया गया है। हिंदू धर्म के अनुसार गाय में 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। कोटि का अर्थ करोड़ नहीं बल्कि प्रकार होता है, अर्थात गाय में 33 प्रकार के देवता निवास करते हैं। ये देवता हैं 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विन कुमार। ये मिलकर कुल 33 होते हैं। हिंदुओं का विश्वास है कि गाय की सेवा करने से पुण्य मिलता है और वैतरणी भी पार होती है। गाय की सेवा करने से ही मन, वाणी, कर्म और शरीर की पवित्रता संभव है। इसलिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति को गाय की सेवा करनी चाहिए। हिंदू धर्म में गाय का महत्व इसलिए भी रहा है कि प्राचीन काल से भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है और गाय को अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता रहा है। हिंदू धर्म में गाय के महत्व के कुछ आध्यात्मिक, धार्मिक और चिकित्सीय कारण भी रहे हैं। गाय का दूध, मूत्र, गोबर के अलावा दूध से निकला दही, घी, छाछ, मक्खन आदि सभी बहुत ही उपयोगी होते हैं। वैसे तो सभी तरह की गाय को हिंदू माँ की तरह मानते हैं, परंतु इसमें सुरा गाय का महत्व सबसे अधिक है। चरक संहिता में भी इसके महत्व का उल्लेख मिलता है। इससे चंवरी, चमरी, सुरा गाय, गिरिप्रिया, ग्याक, तिब्बती चौरी, तिब्बती गौयब, बनचौरी, बालप्रिया, व्यजनी, सुरही आदि नाम से भी जाना जाता है। हिंदी में से चंवरी गाय, बनचवर, सुरा गाय, झब्बू या याक आदि कहते हैं। चंवरी गाय को तिब्बत में दोंग, ब्रोंग, धोंग, याक, बुबुल और सुरा गाय भी कहते हैं। तिब्बतियों की पूजा में इस गाय का बड़ा महत्व है। यह एक तरह का याक परिवार की ही गाय है और उत्तराखंड, विशेष तौर पर गढ़वाल में सुरा गाय, चमरी या चंवरी गाय या इसे गिरिप्रिया भी कहते हैं। सुरा गाय उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख में पहले बहुत मिलती थी। तिब्बत और नेपाल के उत्तरी क्षेत्रों में भी यह पाई जाती है, परंतु अब सुरा गाय दुर्लभ श्रेणी में पहुंच चुकी है। यह याक जैसी होती है। यह गाय हिमालय के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ही जीवित रह सकती है। श्री बद्रीनाथ धाम में सुबह भगवान बद्री विशाल के दुग्धाभिषेक में सुरा यानी चंवर गाय के पवित्र दूध का भी उपयोग किया जाता है। इसकी पूंछ से बना चंवर इतना पवित्र माना जाता है कि आज भी मंदिरों में देवताओं की मूर्तियों के ऊपर इन्हें डुलाया जाता है। सुरा गाय कैसे सबसे पवित्र गाय बन गई, इसकी भी एक गाथा है। यह गाथा तिब्बत के और वहां के थोलिंग मठ से जुड़ी है। थोलिंग मठ पश्चिमी तिब्बत के नगारी प्रांत में सबसे पुराना मठ है और इसे टोलिंग, मथोडिलिंग, डगौन, पाया, ट्योलिन सी भी कहते हैं। मठ को तिब्बत में गोम्पा कहते हैं और यह गोम्पा यानी मठ लद्दाख सीमा के जाना काउंटी के पास थोलिंग में है। इसे 997 ईस्वी में गेज साम्राज्य के दूसरे राजा एशे ने बनवाया था। तिब्बती भाषा में थोलिंग का अर्थ होता है हमेशा के लिए आकाश में मंडराना। मठ परिसर में 3 मंदिर, एशे वो मंदिर, लखाम कारपो और दुखंग शामिल हैं। थोलिंग को चीन सरकार जानदा कहती है। दक्षिण पश्चिम तिब्बत में भारत की सीमा के निकट यह शहर लगभग 3723 मीटर की ऊंचाई पर है। 1950 में तिब्बत पर कम्युनिस्ट चीन का अवैध कब्जा हो जाने के बाद चीन ने वहां भारी मात्रा में सैनिक तैनात कर दिए और अब यह एक शहर चीन का एक बड़ी छावनी है। भगवान बद्री विशाल को तिब्बत के लामा लोग आदि बद्री कहते हैं। तिब्बतियों का विश्वास है कि भगवान देव नारायण का मंदिर पहले यहीं पर था और भगवान बद्री विशाल यहीं निवास करते थे। तब तिब्बत के लोग सनातन धर्म को मानते थे और लामा लोग भगवान बद्री विशाल की पूजा करते थे। किंवदंती है कि कालांतर में तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रभाव बढ़ने पर लामा लोग बौद्ध दर्शन के प्रभाव में आने लगे और मांसाहार करने लगे। भगवान बद्री विशाल को उनका यह आचरण अच्छा नहीं लगा। ऐसे में भगवान बद्री विशाल मठ की छत
फाड़ कर वहां से निकल पड़े। वे श्याम कर्ण नाम के घोड़े पर सवार होकर माणा गांव आ पहुंचे। माणा गांव से पैदल ही चलकर वे बद्रिकाश्रम आ गए। कहा जाता है कि आज भी माणा गांव के पास वाले पहाड़ पर घोड़े की स्पष्ट आकृति है। माणा गांव के लोग इसे श्याम कर्ण घोड़ा कहते हैं, जिस पर बैठकर भगवान बद्री विशाल यहाँ तक आए थे। थोलिंग मठ में आज भी भगवान बुद्ध की बड़ी मूर्ति है, जिसका सिर छत से बाहर निकला है। यह मठ 2 मंजिला है और मूर्ति का शरीर निचली मंजिल और धड़ ऊपरी मंजिल में है, जबकि सिर छत से बाहर है। थोलिंग मठ में भगवान बुद्ध की मूर्ति का सिर छत से बाहर होना इस बात का संकेत माना जाता है कि भगवान श्री बद्रीनारायण जी छत फाड़कर यहाँ से चले गए थे। इसी घटना में सुरा गांव की कहानी जुड़ी है। सुरा गाय की पूंछ का बहुत धार्मिक महत्व इसी घटना से संबंधित है। कहा जाता है कि भगवान बद्रीनारायण के थोलिंग मठ से चले जाने के बाद लामाओं को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे घबरा गए, परेशान हो गए और भगवान बद्रीनारायण को मनाने के लिए उनके पीछे पीछे चले आए। भगवान बद्री विशाल पहले ही नारायण पर्वत पर पहुंच गए थे। उस समय पर्वत पर वृक्ष नहीं थे। तब भगवान ने छोटा सा रूप धारण किया और पर्वत शिखर पर घास चरने वाली सुरा गाय यानी चंवरी गाय की पूंछ के नीचे छिप गए। लामाओं ने उन्हें बहुत खोजा, परंतु चंवरी गाय की पूंछ के नीचे छिपे होने से उनको भगवान दिखाई नहीं दिए। लामा लोग निराश होकर वापस चले गए। तब भगवान ने चंवरी गाय के उपकार से अभिभूत होकर उसकी पूंछ को पवित्र माने जाने का वरदान दिया। माना जाता है कि तभी से चंवरी गाय की पूंछ से चंवर बनाए जाते हैं। वे इतने पवित्र माने जाते हैं कि आज भी मंदिरों में देवताओं के ऊपर डुलाए जाते हैं। चंवरी गाय को लेकर यही कथा कुछ दूसरे रूप में भी सुनी जाती है। कहा जाता है भगवान बद्री विशाल एक बार नारायण पर्वत के रूप में तपस्या से उठे और घूमते हुए सुदूर तिब्बत की ओर निकल गए। वहां तिब्बतियों ने उन्हें देखा तो वहां उनकी तरफ बढ़े और कहने लगे, भगवान बुद्ध आए, भगवान बुद्ध आए। वे यह कहते हुए भगवान की तरफ दौड़ पड़े। तिब्बती भगवान को छूना चाहते थे, परंतु भगवान ऐसा नहीं चाहते थे। इसलिए भगवान बद्रीनारायण वहां से लौट पड़े। आगे आगे भगवान और पीछे पीछे तिब्बती भागते रहे। भगवान को छुपने के लिए कोई जगह न मिली तो उन्होंने वहां एक चंवरी गाय को देखा। उससे भगवान ने कहा कि हे देवी, मुझे अपवित्र होने से बचाओ। ये लोग मुझे छू लेंगे तो मेरी तपस्या भंग हो जाएगी। सुरा गाय ने पूंछ के नीचे भगवान को छुपा दिया और तिब्बतियों ने खोजा, लेकिन वे कहीं नहीं दिखाई दिए। इस तरह भगवान ने तपस्या के दौरान खुद को ही किसी की छूने से बचा लिया था। इसके बाद भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर चंवरी गाय को वरदान दिया कि उसके बगैर उनकी पूजा अधूरी मानी जाएगी। उस दिन से हिंदू धर्म में भगवान को चंवर डुलाते हैं। सफेद चंवर सबसे उत्तम माना जाता है। चंवर भगवान विष्णु की पूजा का अनिवार्य अंग है। तिब्बत के लामा लोग भी भगवान बद्री विशाल के प्रति अनन्य भक्ति रहे हैं। चीन के कब्जे से पहले तिब्बत के लामाओं की ओर से प्रतिवर्ष भगवान बद्री विशाल की भेंट के लिए चाय, चंवर और ऊनी कपड़े, प्रसाद आदि आने की परंपरा थी और वे यहाँ भेजते थे। यह परंपरा सदियों से रही है। तिब्बती बौद्ध धर्म में भी सुरा गाय का बहुत महत्व है। उनके धार्मिक कार्य इस गाय के बिना संभव नहीं है। तिब्बतियों के पूजा पाठ और यज्ञ कर्मों का आधार चंवरी गाय ही है। चंवर शब्द का उल्लेख पौराणिक महाकाव्य महाभारत में भी मिलता है। तब भगवान श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मणी भी चंवर ही उनके सामने डुलाती थी। चंवर पशु मुख्यतः सुरा या चंवरी गाय के पूंछ के लंबे बालों से बना होता गुच्छा होता है और चंवर के देव मूर्तियों के अलावा धर्म ग्रंथों तथा राजाओं आदि के ऊपर इधर उधर डुलाया जाता है। और यह चंवर का श्रेय बद्री विशाल के क्षेत्र की चंवर गाय को ही सर्वप्रथम मिला था और इस तरह यह उत्तराखंड की गाय जो है, खासतौर पर गढ़वाल की गाय, सबसे पवित्र गायों में मानी जाने लगी। तो दोस्तों, यह थी गायों की सबसे पवित्र मानी जाने वाली उत्तराखंड की सुरा गाय की गाथा। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। इसके टाइटल सॉन्ग हम पहाड़ों लोग को भी सुन लेना, मेरा ही लिखा है और इसी चैनल में है। अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।